नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एकादशी पर्व पर होगा भगवान शालिग्राम का तुलसी संग विवाह, गन्नों का होगा मंडपाछाजन, महिलाएं करेंगी 108 फेरी। कोरोना पकड़ रहा रफ्तार, कभी भी हो सकता है लॉकडाउन, प्रशासन ने की आम जनता से अपील, सजग रहें। पाइप लीकेज संधारा को लेकर निगम ने लिया शटडाउन, मंगलवार की सुबह से निगम क्षेत्र में पानी सप्लाई बाधित। लंबित भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदारों ने निकाला मशाल जुलूस, किए गए कार्यों का भुगतान न होने पर ठेकेदारों की माली हालत खराब। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। देवउठनी एकादशी त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है। ग्राहक भी पूजा सामग्री लेने पहुंचने लगे हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करवाने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर बाजार पूरी तरह सजकर तैयार है। पूजा में लगने वाली सामग्री मौली धागा, फूल, सिंदूर, आंवला, सिंघाड़ा, शकरकंद के अलावा गन्ने का भी विशेष महत्व होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देवउठनी एकादशी त्योहार को लेकर अंबिकापुर, रीवा के अलावा अन्य जगहों से व्यापारी बिक्री के लिए गन्ने को लेकर आए हुए हैं, पर शायद इस वर्ष कोरोना के चलते इनका व्यापार थोड़ा फीका पड़ सकता है। एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ने से बनाए गए मंडप के नीचे रखकर पूजा की जाती है। भगवान शालिग्राम और तुलसी के पौधे का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन करना अत्यंत मंगलकारी और शुभ माना जाता है। कहते हैं देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने और शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह कराने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भक्त को श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी चीज़ आई है भैया, कांदा, सिंघाड़ा, आंवला, चना, क्या नाम है आपका, चना भाजी, लाल भाजी, बर है, फूल है, गेंदा का गन्ना है, यही सब प्रकार के फल आया भैया। और आपका जैसे अगले साल जो रेट था ये जैसे अगले साल से रेट सस्ता है। बिक्री की बात की तो कैसा क्या सर? बिक्री चल ही रहा है भैया, तो कोरोना का ये महामारी चल रहा है, बस वही बात है। ये हम लोग अंबिकापुर से गन्ना लाए हैं, लाल गन्ना लाए हैं, है ना, अंबिकापुर से आया है। और मेरी सर 4-5 गाड़ियाँ मेरी है और कुछ व्यापारियों की, हमारे भाइयों की गाड़ी है। और सर कुछ गन्ना आए हैं, ये अपना रीवा से आए हैं सर। और हम लोग बहुत दिक्कत है सर, हम लोग को पिछले बार गन्ना पड़ा था सर 6 रुपये 7 रुपये सर, इस बार हमको गन्ना पड़ा 8 रुपये। पहले वही नहीं है सर, कोरोना काल की वजह से हमको बहुत दिक्कतें हो रही हैं सर, हमको गाड़ी भाड़ा निकालना बहुत दिक्कत है। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रशासन सजग है, लेकिन क्या आम जनता उस महामारी को लेकर सजग है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कारण पिछले 2 माह के अंतराल में त्योहारों की भीड़, आवागमन की छूट और सबसे ज्यादा बेपरवाह आम जनता बिना मास्क लगाए ही पूरे शहर में बेखौफ घूम रही है। कुछ लोग ही कोरोना जांच कराने जांच सेंटर में पहुंच रहे हैं। शहर नहीं, जिला नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। कोरोना महामारी का एक बार फिर संक्रमण रूप देखने को मिल सकता है। लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन इस लॉकडाउन में जहां आर्थिक रूप से गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं लाखों लोग सुरक्षित भी हैं। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में बनाए गए कोविड जांच सेंटर में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोग जांच कराने आते हैं, जिसमें से 10 से 15 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। धीरे धीरे इनके बढ़ने के आसार हैं। शुरुआती काल में ये संख्या लगभग 15 से 20 हुआ करती थी। हमारे यहाँ फीवर क्लिनिक में लगभग 150 मरीजों की कोरोना जांच प्रतिदिन 150 से 200 लोगों की जांच की हो जा रही है। इसमें से रैपिड एंटीजन, RT-PCR और TrueNAT के अलग अलग पेशेंट मिल रहे हैं, अलग अलग जांच की जा रही है। और इसमें से अभी की स्थिति में लोग उसमें से 5 से 10 मरीज ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं रैपिड एंटीजन के। और TrueNAT में भी संख्या कम हुई है। अभी जिसका मतलब 50 में करीब एक पेशेंट ही, 1 या 2 मरीज ही पॉजिटिव मिल रहा है। क्या लगता है आपको, इससे कोरोना की रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी?
अभी जिस हिसाब से मतलब उनका आंकड़ा गिरा है उससे तो अभी का स्थिति में तो कोरोना की संक्रमण कम हुआ ऐसा लगता है, लेकिन आगे स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि बढ़ने की संभावना है। यदि कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो अन्य राज्यों की भांति यहाँ पर भी राज्य सरकार पहले रात्रि का कर्फ्यू फिर लॉकडाउन भी लगा सकती है, लेकिन इस तरह की नौबत ना आए इसके लिए प्रशासन ने लोगों से सजग रहने की अपील की है। लेकिन आम जनता है कि बिना मास्क लगाए मोटरसाइकिल में 3 सवारी घूम रही है। अभी जो हमारा कोरोना के जो केसेस है उसमें बीच में गिरावट थी और उसके पश्चात अभी केसेस की संख्या में थोड़ी वृद्धि है, परंतु अभी जो जब भी हम लोग लॉकडाउन करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का आजीविका भी प्रभावित होता है और जो एक इकोनॉमी है उसकी भी गति में फ़र्क पड़ता है। तो एक एक्चुअली ये निर्णय जो है ये सभी के सामंजस्य से लिया जाता है। वर्तमान में इस प्रकार के लॉकडाउन के संबंध में ऐसा कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु सभी लोगों से हमारा अपील है कि आप सभी लोगों को सुरक्षित रहना है, मास्क का उपयोग करना है और भीड़भाड़, क्योंकि बीच में त्योहारों की वजह से काफ़ी भीड़भाड़ हुई है, तो अभी मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि आगामी आने वाले दिनों में सावधान रहें। कुछ राज्यों में सर रात का कर्फ्यू चालू हो गया है, तो क्या अपने यहाँ भी इसी की संभावना है? अभी ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन कर्फ्यू के संबंध में हम लोगों ने नहीं लिया है, परंतु अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसमें विचार किया जा सकता है। भिलाई नगर पालिका निगम ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सोमवार की रात्रि से पानी सप्लाई बंद कर पटेल चौक पर लीकेज संधारण का कार्य शुरू किया, जिसके चलते मंगलवार की सुबह निगम क्षेत्र में पेयजल सप्लाई बाधित हुई। पटेल चौक पर उसी जगह पर महज 8 फुट की दूरी पर दूसरा लीकेज निगम की संधारण टीम को मिला। संधारण कार्य के कारण पटेल चौक पर आवागमन बाधित होता रहा और वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। शिवनाथ इंटक वेल से 11वीं बटालियन के समीप निगम के 77 MLD फिल्टर प्लांट में सोमवार की रात्रि से पानी की सप्लाई बाधित है। कारण दुर्ग के पटेल चौक के समीप मुख्य पाइप में लीकेज संधारण का काम निगम की टीम कर रही है। प्रति घंटे 51 लाख लीटर पानी 6 टरबाइन मोटरों की मदद से फिल्टर हाउस से पहुंचता है। फिल्टर होने के पश्चात निगम की 8 टंकियों में पानी भरा जाता है। उसके बाद यह पानी घरों में सप्लाई होता है, लेकिन मंगलवार की सुबह से भिलाई और रिसाली दोनों ही निगमों में पानी की सप्लाई बंद है। निगम ने पूर्व में 2-3 दिन का शटडाउन होने की बात कही थी। भिलाई नगर निगम के ठेकेदार अपने लंबित मांगों को लेकर 50 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निगम प्रशासन के उदासीन रवैये को देखते हुए सोमवार की शाम मशाल जुलूस निकालकर निगम रोड के सामने ढोल नगाड़ा बजाकर बकाया राशि की मांग की। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन भिलाई के बैनर तले निगम ठेकेदारों की बेमुद्दत हड़ताल जारी है। इन लोगों की मांग है कि निगम क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्यों की लंबित राशि का भुगतान किया जाए। राशि नहीं मिलने के कारण ठेकेदारों की माली हालत खराब हो चुकी है। 50 दिन से लगातार काम छोड़कर हड़ताल में बैठे हुए हैं। महापौर जी ने आपका भुगतान किया है, लेकिन क्योंकि वास्तविकता यही है, हमें किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया गया है। जो भुगतान दिया गया है वो रनिंग में दिया गया है। जो वर्तमान में कार्य प्रारंभ है उसका भुगतान दिया गया है। पूर्व में तो हमारी मांगे है उसका 1 पैसा भी हमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं दिया गया है। हम महापौर जी एवं आयुक्त महोदय से यही विनती करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारा भुगतान करवा दे, अन्यथा वर्तमान में सभी ठेकेदार उग्र आंदोलन के मूड में बन रहे हैं। ऐसा कोई स्थिति निर्मित मत होने दे कि आने वाले कल के अंदर में निगम के अंदर में घेराव हो जाए और जिलाबंदी या जेलबंदी हो जाए। इससे इस परेशानियों से बचने के लिए तत्काल हमारे भुगतान करने का कष्ट करें। 1,40,000 रुपए का भुगतान आयुक्त महोदय के द्वारा किया गया। किसी 12 ठेकेदार हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के ऐसे हैं जिनको दिवाली में 1 रुपए का भी भुगतान आयुक्त महोदय के द्वारा नहीं किया गया। और हम आज तक 50 दिन होने के बाद आज हम अपनी मांगों को जब आयुक्त महोदय के समक्ष जाते हैं तो उनके बाद सिर्फ यही सवाल रहता है कि बातचीत चल रही है, जल्दी आप लोग का प्रयास किया जाएगा। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स,
बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 25 के छाया पार्षद व राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य के.एस. चौहान के द्वारा मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिनों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष उषा टावरे विशेष रूप से उपस्थित रही। साथ ही मंडल अध्यक्ष दीपक छाबड़ा ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वार्ड 25 के छाया पार्षद के.एस. चौहान के द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। इसी कड़ी में उनके द्वारा मितानिनों के सम्मान में भी एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष उषा टावरी ने शिरकत की। परंपरा अनुरूप सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात मौजूद मितानिनों का सम्मान उपहार देकर किया गया। आए हुए अतिथियों ने मितानिन के सम्मान में कहा कि मितानिन बहनों का कार्य समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो दिन रात सतत सेवा की पहचान बन चुका है। अपने स्वयं की पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वहन के बावजूद मानव सेवा का यह भाव निश्चित तौर पर सराहनीय है। इन सभी के परिश्रम से स्वास्थ्य की प्राथमिक सुविधाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को प्राप्त होता है, इसलिए मितानिनों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। इस मितानिन दिवस को मैं सभी मितानिन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके कार्य की बहुत सराहना करती हूँ। उनके कार्य इतने जटिल हैं, लेकिन फिर भी वो स्वास्थ्य की हर योजना को और एक गर्भवती महिला को जब से गर्भवती होती है तब से लेके उसका बच्चा 5 साल तक नहीं हो जाता तब तक उसकी पूरी देख रेख करना, उसका टीकाकरण बच्चे का कब होगा कब नहीं, उनकी तारीख याद करना। एक बार बच्चे के माँ पिताजी एक बार तारीख भूल सकते हैं उनके टीकाकरण की, लेकिन मितानिनें नहीं भूल सकती इनके इस कार्य की, और जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और वो हर घर के कोने तक पहुंच के अपना कार्य करती है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी वो इन काम को करके और स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं को सफल बनाती है। सेवा का कोई मोल नहीं होता है कि नहीं। हम इनका सम्मान करके हम खुद सम्मानित हुए हैं, और किसी अच्छी चीज़ का सम्मान ना किया जाए ये भी अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए हमारे को प्रोत्साहित करती रही हैं
हमारी जिला अध्यक्ष उषा टावरी जी जगह जगह वो ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहन देती हैं, और उसके कारण हमारे को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम इनका सम्मान कर सकें और जो समाज के लिए सेवा करते हैं उनका सम्मान कर सकें। और इनका मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, लेकिन हम बस इनका सम्मान ही कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के तहत सम्मानित हुई मितानिनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो सम्मान पार्षद KS चौहान के द्वारा दिया गया है उसके लिए हम सभी बहनें उनका आभार व्यक्त करते हैं और आगे अपने कार्यों को और भी अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। कोई तो याद रखे, हमारे वार्ड पार्षद तो नहीं मनाए, पिछले बार आए थे, वैसे नहीं बोलेंगे कि वो नहीं मनाया है करके, लेकिन इस बार याद नहीं किए मितानिन को। और कहते चौहान भैया को धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोग को याद किए, आज के दिन भूले नहीं हैं, इसीलिए धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा लगा कि मितानिन दिवस मनाया गया और हमारी बहनों को याद किया गया कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है या और उत्साह के साथ इस कार्य को करेगी, बिना किसी भेदभाव के, और अच्छे से इस कार्य को करेगी। हर समय समय पर इनका सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा किया हुआ कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। फिलहाल मितानिन बहनों का योगदान ईश्वर का वरदान है। उनके समर्पण भाव से ही क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित एवं स्वस्थ है, इसलिए वे सम्मान की हकदार हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जिला पुलिस इन दिनों वाहन चेकिंग के साथ साथ मास्क की भी चेकिंग कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान नेहरू नगर में एक 2 पहिया वाहन चालक पकड़ाए, जो कि नंबर प्लेट में नंबर की जगह साहिल नाम लिखा रखा था। दुर्ग जिला पुलिस ने इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान चला रखा है। इस वाहन चेकिंग के साथ साथ मास्क की भी चेकिंग कर रही है, जो बिना मास्क वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान नेहरू नगर चौक पर पुलिस ने कैंप 1 निवासी अंकित मेहता को रोका तो 2 पहिया में नंबर प्लेट में गाड़ी के नंबर की जगह साहिल लिखा पाया। वहीं गाड़ी के कागजात भी नहीं मिले। पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमित चेकिंग के दौरान ये अपने स्कूटी में नंबर नहीं लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, इसलिए रोका गया है इसको और बोले अपने गार्जियन को बुलाओ और इसमें नंबर क्यों नहीं लिखा है, पूछताछ करके फिर नंबर आया कि नहीं पता करके उसको छोड़ेंगे फाइन करके। वैसे अभी चेकिंग रूटीन की चल रही है? रूटीन की चल रही, जनरल चेकिंग कर रही है। इसमें क्या क्या देख रहे हैं आप? इसमें देख रहे हैं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं लड़के लोग, बच्चे लोग, नाबालिग है, और जो बिना हेलमेट के है, नंबर उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अगले साल जून तक डीए बंद करने को लेकर बीएसपी कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा सकता है। बीएसपी के कर्मचारियों ने लामबंद होकर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार केंद्रीय संपत्ति को निजीकरण करने के लिए नया कानून बना रही है। बीएसपी यूनियन नेताओं का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान और उससे पहले भी अपने आर्थिक कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था को ठप करने के बाद अब केंद्र सरकार और आर्थिक विनाश करने पर आमदा है। इस बार सरकार ने फिर से लोगों की आय पर एक और गहरा प्रहार किया है। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि पर जून 30, 2021 तक रोक लगा दी है। महंगाई के चलते डीए बढ़ाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के इस आदेश से महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन डीए पर रोक लगाना सही कदम नहीं है। अफसरों का भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत अफसरों का जो है 1 अक्टूबर से जून 21 तक का जो है डीए फ्रीज किया है, बहुत घोर अपराध है सरकार का। बड़े बड़े कंपनी मालिकों का जो है, कॉर्पोरेट मालिकों का जो है एनपीए माफ़ कर देते हैं, और जो काम कर रहे हैं उनका डीए, उनका वेतन, तमाम चीज़ों का अधिकारों को लूट कर रहे हैं, ठीक नहीं है। हम लोग जो अभी 26 नवंबर को जो हड़ताल कर रहे हैं, यह हड़ताल में तमाम वो बातें हैं जो सरकार मजदूर हित के खिलाफ में है, जो मजदूर के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, और हड़ताल तक न जाने यह सरकार, और हड़ताल के बाद भी यह सरकार लगातार हमला करते रहेगी। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि जिनका अधिकार गया है, चाहे ना लूटा गया हो या लूटने वाला है, उस तमाम लोगों से चाहूँगा कि वो लोग जो है 26 नवंबर की हड़ताल को जो है सफल बनावें और इस सरकार को बता दें कि जो आप रास्ता अख्तियार कर रहे हैं ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये देश के संविधान के खिलाफ में है, ये मेहनत कशों के खिलाफ में है। जुआ फड़ लगाकर जुआ खेल रहे जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इन जुआरियों के पास ताश की पत्ती सहित नकदी रकम को जब्त कर पुलिस ने कार्रवाई की है। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर में 4 जुआरी स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेल रहे थे। इसकी सूचना मुखबिर के द्वारा कुम्हारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके में पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी कर चारों आरोपियों को धर दबोचा है।
आरोपियों के पास से ताश की पत्ती और 1350 रुपए को जब्त कर कार्रवाई की है। एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर लगातार जुआ, सट्टा एवं अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जगह जगह कार्रवाई भी हो रही है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।